नमस्ते, स्वागत है आप सबका हमारे इस YouTube चैनल पर, जहां पर हम भारत के इतिहास की असली कहानियां आप तक लाते हैं। दोस्तों, पिछले एपिसोड में हमने देखा कैसे दौलताबाद का किला मुगलों के हाथ गिर गया और फिर कैसे शाहजी राजे भोसले ने एक छोटे बच्चे को निज़ाम शाही की गद्दी पर बिठाकर निज़ाम शाही का गेम स्ट्रेच किया। फिर हमने देखा कैसे सिर्फ 14 साल का औरंगजेब अपनी पहली जीत के साथ एक नए डेंजर का सिग्नल दे रहा था। आज का एपिसोड वहीं से इस स्टोरी को आगे लेता है। और हाँ, याद रखिए, ये सीजन 1 शिवाजी महाराज से पहले का लास्ट एपिसोड है। अगले गुरुवार से शुरू होगा सीजन 2, जिसे मैंने नाम दिया है शिवाजी महाराज प्रतिज्ञा से प्रतापगढ़। इसमें हम कवर करेंगे शिवाजी महाराज के पॉलिटिकल लाइफ के पहले 18 साल 18 इयर्स 1642 से लेके 1660 तक, मतलब जब महाराज 12 साल के थे वहाँ से लेके उनके 30 साल के जर्नी को हम सीजन 2 में कवर करेंगे। उनकी पहली प्रतिज्ञा, पहले फोर्ट्स, पहले दोस्त और नए नए बनने वाले दुश्मन, सब डिस्कस होगा। और ये जो सीजन 2 है ये बहुत ही एक्साइटिंग होने वाला है। इसके एंड में होगा एक बहुत ही फैसिनेटिंग फाइट, शिवाजी महाराज वर्सेस अफजल खान। उस फाइट को हम सीजन 2 में ही कवर करेंगे। ये एक ऐसी रोमांचक कहानी है जो हर भारतीय ने सुननी ही चाहिए। यहाँ पर हम उसे फुल डिटेल में कवर करेंगे, गूज बम्स गारंटीड है। बस मेरी ओर से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपको ये कहानियाँ पसंद आ रही है और आपको भारतीय कल्चर, इतिहास और शिवाजी महाराज के साथ एक कनेक्ट फील हो रहा है, तो मेरा रिक्वेस्ट है कि जैसे ही हर गुरुवार ये वीडियो YouTube पे रिलीज़ होता है, आप प्लीज़ इसका लिंक आपके व्हाट्सएप स्टेटस पे और आपके ग्रुप्स में शेयर कीजिए। इससे और लोग भारत और शिवाजी महाराज के असली इतिहास को जान पाएंगे। और हाँ, मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा आपके लिए और रिसर्च और मेहनत और कहानियाँ इस चैनल के थ्रू लाने में। ये चैनल आपके सपोर्ट से ही चलेगा। आई लुक फॉरवर्ड टू एक्टिव कोऑपरेशन फ्रॉम ऑल ऑफ यू कि आप इसे स्प्रेड करने में मेरी हेल्प करेंगे। चलिए शुरू करते हैं सीजन 1 का ग्रैंड फिनाले। साल आता है 1635 और मैं आपको ले जा रहा हूँ बीजापुर में, जो आदिल शाही साम्राज्य का कैपिटल था। आदिल शाही में पावर स्ट्रगल फुल स्विंग में चल रहा था। दोस्तों, आपको याद दिला दूँ, मुस्तफ़ा खान और खवस खान, ये 2 सरदार आपको याद हैं, जिन्होंने मिलके मोहम्मद आदिल शाह को आदिल शाही की गद्दी पर बिठाने के लिए बहुत जुल्म किए थे। लेकिन 1635 आते ही पावर की लालच में दोनों एक दूसरे के दुश्मन हो गए और खवस खान ने मुस्तफ़ा खान को पकड़कर बेलगांव के किले में गिरफ्तार कर दिया और साथ ही मुरार जगदेव को अपना राइट हैंड बनाया। सब गलत कहानियों में आपको मुरार जगदेव का नाम मिलता ही जाएगा। मुरार जगदेव खवस खान के लिए सारे गंदे राजनीति के काम करने लगा। ये बात बीजापुर के सरदारों को बिल्कुल पसंद नहीं आई। सुल्तान मोहम्मद आदिल शाह भी खवस खान के बढ़ते ताकत से बहुत परेशान था। उसने तुरंत अपने सबसे सीनियर और ट्रस्टेड जनरल रंडौला खान को बुलाया। तुम वापस आओ और इस खतरे को ख़त्म करो। रंडौला खान उस समय बीजापुर से दूर कर्नाटका में ही एक कैंपेन पे था। सुल्तान का खत मिलते ही रंडौला खान सेना लेकर बीजापुर की तरफ आया। जब मुरार जगदेव को पता चला कि रंडौला खान बीजापुर की तरफ आ रहा है, तो उसने रंडौला खान को बीच रास्ते में ही रोकने की कोशिश की। लेकिन रंडौला खान बहुत ताकतवर था और मुरार जगदेव की कुछ न चली। छोटा सा युद्ध हुआ और मुरार जगदेव भाग गया। जैसे रंडौला खान बीजापुर की तरफ अब नज़दीक आ रहे थे, अब एंट्री होती है आदिल शाही के एक वफादार सरदार सिद्दी रेहान की। सिद्दी रेहान ये एक अफ्रीकन मुसलमान था जो सोलापुर में एक सरदार था, आदिल शाही का वफादार, सुल्तान मोहम्मद आदिल शाह का खास। इस सिद्दी रेहान ने प्लान बनाया खवस खान को ख़त्म करने का। और एक दिन बीजापुर कोर्ट से वापस घर जाते हुए खवस खान को सिद्दी रेहान के लोगों ने घेर कर पकड़ लिया, उसे जख्मी किया। खवस खान भाग निकला। सिद्दी रेहान के लोग खवस खान का पीछा उसके घर तक किए और घर में घुस के उसका सर तन से जुदा कर दिया। खवस खान के मर जाने पर अगली सुबह मुस्तफ़ा खान को बेलगांव किले से फ्री कर दिया और फिर से बीजापुर का एक मंत्री पद दे दिया गया।
जिस शाम खवस खान को मार डाला था, उसी शाम रंडौला खान अपनी सेना लेकर बीजापुर में आया। अब बचा था सिर्फ मुरार जगदेव। वो कर्नाटका के एक शहर में छुपा था। वो पकड़ा गया और उसकी जबान काटी गई। फिर बीजापुर की गलियों में तमाशा बनाकर मुरार जगदेव को परेड किया गया और उस परेड के बाद उसकी भी जान ले ली गई। और इस तरह 1635 में मोहम्मद आदिल शाह ने अपनी गद्दी बचाई। खवस खान और मुरार जगदेव दोनों खत्म। दोस्तों, अब आया साल 1636 और अब हम चलते हैं मुगल राज में शाहजहां के पास आगरा में। जैसे कि मैंने आपको बताया, मुगलों ने दौलताबाद के किले को जीतकर निज़ाम शाही लगभग तोड़ दी थी, लेकिन शाहजी राजे भोसले निज़ाम शाही के लिए अभी भी लड़ रहे थे। बादशाह शाहजहां फ्रस्ट्रेट हो गया। अब मैं खुद दक्खन जाकर इसको ख़त्म करूंगा। उसका गोल क्लियर था। पहला, निज़ाम शाही का द एंड करना है, फुल फिनिश। दूसरा, शाहजी भोसले को या तो झुकाना है या तो मिटाना है। जनवरी 1636 में बादशाह शाहजहां खुद दक्खन में आया और खुद का बेस बनाया उसी दौलताबाद के किले में, ताकि वहां से दक्खन की पूरी राजनीति वो कंट्रोल कर पाए। शाहजहां एक बहुत शातिर पॉलिटिशियन था। उसने सोचा अपना मिशन एकम्प्लिश करने के पहले पड़ोसियों को सेट करते हैं, और इसीलिए उसने दौलताबाद किले से आदिल शाही और कुतुब शाही को फरमान भेजे। आदिल शाही को कहा, शाहजी को मदद करना बंद करो, मुगल खजाने में टैक्स भरो, बदले में चाहिए तो सोलापुर वांगी, ये 2 जगह हम छोड़ देते हैं। कुतुब शाही को जो फरमान भेजा वो तो अजीब था। उसे कहा, ईरान के शाह को भूल जाओ, आज से मैं तुम्हारा सुल्तान हूँ। खुतबे में आज से मेरा नाम लिया जाना चाहिए और मुगल ट्रेजरी में टैक्स भेजो। लेटर मिलते ही कुतुब शाह मान गया, लेकिन आदिल शाह जो थोड़ा और ताकतवर था, अपना खेल खेलता रहा। शाहजी राजे भोसले को मदद कंटिन्यू की और इस बात की भनक शाहजहां को लग गई। वो भड़क उठा। उसने एक बड़ी स्ट्रेटेजी बनाई। मुगल सेना के 3 ग्रुप बनाए और 3 अलग अलग डायरेक्शंस में लूट मचाने के लिए भेज दिया। मिशन क्लियर था, शाहजी भोसले के फोर्ट्स को चारों तरफ से घेर डालो। शाहजी के भागने का कोई रास्ता बचे ही ना। हर जगह लूट, डिस्ट्रक्शन और शाहजी के सपोर्टर्स को मार डालने का कैंपेन शुरू हो गया। लेकिन दोस्तों, ये सिर्फ शाहजी और निज़ाम शाही पर हमला नहीं था, आदिल शाही पर भी तो गुस्सा निकालना था। बीजापुर के बॉर्डर्स पर तबाही मचाई गई। पूरे के पूरे गांव, खेत सब जलाए गए। बड़ी संख्या में जानवर काट दिए गए और बीजापुर के लोगों में खौफ पैदा कर दिया गया। शाहजहां का एक क्लियर मैसेज था, अगर आदिल शाही अब भी शाहजी राजे भोसले को सपोर्ट करेगा तो बीजापुर नहीं बचेगा। और इसी डर और प्रेशर के मारे आदिल शाही ने शाहजहां के सामने पीस, शांति की भीख मांगी। दोस्तों, शाहजहां ने आदिल शाही मंत्रियों को दौलताबाद के किले में बुलाया और मई 1636 में आदिल शाही और मुगलों के बीच में एक हिस्टोरिक ट्रीटी साइन हुई। ट्रीटी मतलब समझौता। इस ट्रीटी की 3 बड़ी शर्तें थी, आप सुन के हैरान हो जाओगे। पहला, मुगलों ने और आदिल शाही ने मिलकर ये डिसाइड किया कि बची कुची निज़ाम शाही को अब 2 टुकड़ों में बांट दिया जाए, नॉर्थ एंड साउथ। नॉर्थ में अहमदनगर, जुन्नर, नासिक, त्र्यंबक सीधे मुगल साम्राज्य का हिस्सा बन जाएंगे, और साउथ में सोलापुर, वांगी, परंदा, पुणे और कोंकण, ये सब एरिया आदिल शाह को मिल गया। एक बात याद रखना, जितना इलाका आपके कंट्रोल में है उतना ज़्यादा आप टैक्स कलेक्ट कर सकते हैं, और जितना ज़्यादा टैक्स आपके पास आएगा उतने शक्तिशाली आप बनते जाओगे। ट्रीटी की दूसरी शर्त, आज से आदिल शाह बादशाह शाहजहां को अपना बिग बॉस मानेगा और भेंट के तौर से शाहजहां के शाही खजाने में 20 लाख रुपया दे दिया जाएगा। तीसरी और सबसे बड़ी शर्त, मुगल शाहजी भोसले को अपनी सेवा में नहीं लेंगे और आदिल शाही भी शाहजी को अपनी सेवा में तब तक नहीं लेंगे जब तक शाहजी भोसले अपने सारे फोर्ट सरेंडर ना कर दे। अगर शाहजी ने मना किया तो उसे तुरंत अरेस्ट कर दिया जाए या टेरिटरी से बाहर निकाल दिया जाए।
ट्रीटी साइन हो गई और इस ट्रीटी के बाद दोस्तों 300 साल पुरानी निज़ाम शाही का नामो निशान मिट गया। मुगल और आदिल शाही दोनों ने अपना अपना हिस्सा ले लिया और शाहजी राजे भोसले वे तो कहीं के ना रहे। इस ट्रीटी से शाहजहां काफ़ी खुश हुआ। निज़ाम शाही को तोड़ने का उसका एक मिशन सक्सेसफुल हो गया। दक्खन अब मुगलों के कंट्रोल में लग रहा था। अब बस बचा था एक चीज़, शाहजी को पकड़ना। लेकिन जुलाई 1636 में शाहजहां को दक्खन छोड़कर फिर से आगरा लौटना पड़ा। लेकिन जाते जाते उसने एक बहुत बड़ा कदम उठाया। उसने अपने सिर्फ 17 साल के लड़के औरंगजेब को मुगल के दक्खन इलाकों का नया सूबेदार बनाया, गवर्नर। और दोस्तों ये पहली बार था जब शैतान का ये नया चेहरा महाराष्ट्र की धरती पर आया। खिरकी नाम का एक शहर औरंगजेब को भेंट दिया गया, जिसका नाम बदलकर उसने औरंगाबाद रखा। डेस्टिनी का एक अजीब खेल छिपा था इस मूवमेंट में, क्योंकि इसी वक्त शिवनेरी के किले में 6-7 साल के बालक शिवाजी बड़े हो रहे थे। सोचिए दोस्तों, एक तरफ मुगलों का युवराज औरंगजेब महाराष्ट्र में अपनी पहली पोस्टिंग पर, और दूसरी तरफ शिवनेरी में खेल रहा एक नन्हा मराठा बालक। दोनों का टकराव एक दिन इतिहास बनाएगा। चलिए बात करते हैं शाहजी राजे भोसले की। वे तो कहीं के ना रहे। मुगल और आदिल शाही दोनों एक हो गए थे और दोनों का कॉमन टारगेट था शाहजी को पकड़ना। और इसके लिए मुगलों की तरफ से खान जमान और आदिल शाही की तरफ से रंडौला खान एक होकर शाहजी को पकड़ने में लग गए। एक सर्च पार्टी निकली। किले से किला, पहाड़ से पहाड़ उन्हें ढूंढा गया। बड़ी लंबी चेज है, लेकिन आखिर में माहुली के किले में शाहजी राजे भोसले घेर लिए गए। सरेंडर के अलावा उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं था। रंडौला खान, जिनका शाहजी से अच्छा बनता था, उन्होंने शाहजी को वहीं पर मुगल आदिल शाही ट्रीटी के क्लॉजेस समझाए। शाहजी राजे भोसले, अगर आपको जिंदा रहना है तो बीजापुर की सेवा आपको स्वीकारनी पड़ेगी, और आपके पास जो नन्हा निज़ाम शाह है और जितने किले हैं सब कुछ मुगलों को सरेंडर कर दो। शाहजी राजे भोसले हैरान हुए। उन्होंने रंडौला खान से कहा, पहले मुझे ट्रीटी दिखाओ। रंडौला खान ने ट्रीटी दिखाई और शाहजी राजे भोसले ने मजबूरी में हाँ बोल दिया। छोटा निज़ाम शाही बालक और उनके कब्जे में जितने फोर्ट थे सब के सब मुगलों को सरेंडर कर दिए। दोस्तों, इस इंसिडेंट के बाद शाहजी राजे भोसले ने बीजापुर के आदिल शाही सल्तनत में अपना नया चैप्टर शुरू किया। आदिल शाही उनके टैलेंट और ब्रेवरी को पहचानती थी। उन्होंने शाहजी राजे भोसले को अपने करीब रखा और रंडौला खान जैसे सीनियर सरदारों के साथ कैंपेन्स पे भेजा। कैंपेन्स जिसे हम मराठी में मुहिम कहते हैं। धीरे धीरे शाहजी राजे भोसले कर्नाटका में सेटल कर दिए गए और आदिल शाही ने उन्हें बेंगलोर का जागीर गिफ्ट में दे दिया और वहीं पर शाहजी अपने बड़े बेटे संभाजी के साथ सेटल हो गए। ऐसा कहते हैं कि बेंगलोर में शाहजी राजे भोसले बड़ी आलीशान तरह से रहते थे। रंडौला खान के लीडरशिप के नीचे शाहजी राजे भोसले ने आदिल शाही के लिए बहुत सारे सक्सेसफुल कैंपेन्स किए। धीरे धीरे कर्नाटक और पूरे साउथ इंडिया में आदिल शाही की ताकत बढ़ने लगी और आजू बाजू के छोटे छोटे राज्य, भले हिंदू राजा हो या मुसलमान, आदिल शाही साम्राज्य में ज्वाइन हो रहे थे। इसी बीच रंडौला खान के लीडरशिप के अंदर शाहजी राजे भोसले के अलावा एक और खौफनाक नाम पावर में बढ़ रहा था। एक ऐसा राक्षस जिसका नाम सुनते ही लोग कांप जाते थे। लंबाई में 7 फीट से भी लंबा, चौड़ी छाती और भुजाओं में हाथियों जैसा बल, लेकिन साथ ही शातिर दिमाग और पॉलिटिक्स का एक्सपर्ट। छल कपट क्रूरता ये उसके कैरेक्टर का हिस्सा था। नाम था अफजल खान। एक एग्जाम्पल उसकी क्रूरता का, कर्नाटका में एक छोटा राज्य था सिरा। यहाँ का राजा हिंदू था, कस्तूरी रंगा। आदिल शाह को सिरा अपने कब्जे में करना था और इस महान काम के लिए भेजा गया अफजल खान।
दोस्तों पूरे दक्खन में लोग अफजल खान के नाम से कांपते थे। उसका हाइट, उसका बदन, उसकी ताकत और उसकी क्रूरता, सब जगह उसके किस्से मशहूर थे। जब अफजल खान अपनी सेना लेकर सीरा के गेट्स पे पहुंचा तो कस्तूरी रंगा का दिल कांप उठा। लेकिन सीरा के गेट के बाहर खड़े होकर अफजल खान ने एक अलग ही गेम खेला। उसने कस्तूरी रंगा को लेटर भेजा और कहा, मैं शांति का प्रस्ताव लेकर आया हूँ, आप मुझे मिलने मेरे टेंट में आ जाइए और निश्चिंत रहिए, आपको कुछ नहीं होगा। बेचारे कस्तूरी रंगा सीधे साधे थे। अफजल खान के बातों पर भरोसा करके वो टेंट में चला गया और फिर हुआ असली सीन। मीटिंग शुरू होते ही अफजल खान ने कस्तूरी रंगा का सर अपने हाथों में पकड़ लिया, उसे जोर से दबाया और वहीं उसकी खोपड़ी फोड़ दी। कस्तूरी रंगा तुरंत वहीं पर गिरकर मर गया। खून के छींटे टेंट में बिखर गए और अफजल खान के चेहरे पर जरा भी दया नहीं थी। उसका स्टाइल क्लियर था, कोई नेगोशिएशन नहीं, कोई समझौता नहीं, बातचीत में टाइम वेस्ट नहीं करना है, सीधा मर्डर। और उसके बाद सीरा का राज्य आदिल शाही में शामिल हो गया। ऐसा था अफजल खान, फिजिकली एक पहाड़ और दिल से एक दरिंदा। अपनी ताकतवर भुजाओं के अलावा उसका असली हथियार था विश्वास का नकाब। पहले दोस्ती, फिर धोखा और फिर खून। ये तो एक स्टोरी है, आगे चलकर भी अफजल खान के हाथों और बहुत सारे खून होने थे। इस तरह आदिल शाही सल्तनत में रंडौला खान के लीडरशिप के नीचे दो पावर हाउस बन गए। एक तरफ शाहजी राजे भोसले और दूसरी तरफ अफजल खान। दोनों बहुत पावरफुल और इन्फ्लुएंशियल बन गए थे, लेकिन एक डिफरेंस था। शाहजी राजे भोसले एक हिंदू सरदार थे और फिर भी उन्हें इज्जत मिल रही थी। अफजल खान को ये बात चुभ रही थी। रंडौला खान के वजह से शाहजी भोसले आदिल शाही में सेफ थे, लेकिन रंडौला खान के जाने के बाद क्या होगा? दोस्तों, यहाँ तक थी सीजन 1 शिवाजी महाराज से पहले की पूरी कहानी। शुरुआती इस्लामिक हमलों से लेकर दक्खन के पॉलिटिक्स तक हमने काफ़ी ग्राउंड कवर किया और अब अगले गुरुवार से नया दौर शुरू होगा। सीजन 2 शिवाजी महाराज प्रतिज्ञा से प्रतापगढ़, जहां शाहजी राजे भोसले का 12 साल का लड़का शिवाजी धीरे धीरे एक वीर बनेगा। और जैसे कि मैंने आपको पहले कहा, सीजन 2 का सबसे बड़ा टकराव होगा शिवाजी महाराज वर्सेस अफजल खान। हमारे चैनल पर हम उस महान कहानी के हर डिटेल में जाएंगे ताकि आपको पूरी सच्चाई पता चले। बहुत सारे छोटे छोटे शॉकिंग स्टोरीज है जो आप सब ने गारंटी नहीं सुने होंगे। यही तो वो कहानियाँ हैं जिन्होंने शिवाजी महाराज को महाराष्ट्र और पूरे भारत में एक देवता का दर्जा दिया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जैसे मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में बताया, इस वीडियो को होता है उतना शेयर कीजिए। ये मेरा सिंसियर रिक्वेस्ट है, जिससे मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा ये सीरीज़ कंटिन्यू रखने में। पूरा एपिसोड और ये पूरा सीज़न देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय भवानी, जय शिवाजी, जय हिंद।